आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रे गुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के उन जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट करने वाले इन जवानों से मुलाकात की है। सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के उन जवानों से भेंट की है जिन्होंने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये एक कह सकते हैं कि एक बड़ी सफलता थी। हमारे जो जवान हैं, खासतौर से जो नक्सल विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे और खासतौर से नक्सल को खत्म करने के लिए आप देखें कि गृह मंत्रालय ने, खुद गृह मंत्री ने इस बात की तस्दीक की है कि 31 मार्च 2026 तक जो नक्सल है इस देश से मिट जाएगा। और ये जो जवान कोई मामूली जवान नहीं है शैला, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर एक करेगुट्टा पहाड़ी है जो करीब 5000 फीट ऊंची पहाड़ी है और नक्सल का ये गढ़ माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब से नक्सल पैदा हुआ इस कोरेगुट्टा पहाड़ी पर ना तो कभी कोई जो जवान है वो जा पाया, ना ही कोई एक तरीके से इन नक्सल के खिलाफ कोई अभियान चला, क्योंकि एक तो घना इलाका है और ऊंची और सपाट पहाड़ियां हैं जिस पर चढ़ना भी अपने आप में मुश्किल है। लेकिन हमारे जवानों ने, जिसमें आप देखें कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस, इसके अलावा बस्तर जो फोर्स है, इसके अलावा सीआरपीएफ है, कोबरा जो बटालियन है वो है, डीआरजी है, इन्होंने एक संयुक्त ऑपरेशन किया था और 30 अप्रैल को इस कोरेगुट्टा पहाड़ी के ऊपर तिरंगा फहराया था और ये बताया था कि अब ये पूरा का पूरा इलाका है वो नक्सल मुक्त हो गया है। और आप देखें कि ये वो इलाका है शैला कि जहां पर बड़े बड़े जो नक्सली हैं वो हमेशा एक्टिव रहे, अगर हम यहाँ की बात करें। और जब ये ऑपरेशन हुआ था तो उस समय करीब 28 लाख जो कीमत है उसके जो नक्सली हैं उनका सरेंडर किया गया था, जिसमें आप देखें कि 14 बड़े नक्सली थे और इसमें 11 महिला नक्सली भी शामिल थी। बीते कुछ समय में हमने लगातार देखा है, देखिए जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह का कमिटमेंट है, जो दृढ़ संकल्प है कि नक्सलवाद का अंत करके रहेंगे, उस दिशा में हमने लगातार अपने जो जवान हैं उनके प्रयासों को देखा है कि उस दिशा में कटिबद्ध नजर आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नक्सलियों को आत्मसमर्पण करते हुए देखा है, तो ये कहीं ना कहीं उस दृढ़ प्रतिबद्धता का परिचायक नजर आता है। देखिए, बिल्कुल परिचायक नजर आता है। और आप देखें कि पिछले 8-10 सालों में जिस तरह से नक्सल के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है, आप देखें कि बस्तर में अब तक 213 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो गिरफ्तार किए गए, 205 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। पिछले 1-2 सालों में 90 से ज्यादा जो नक्सली हैं वो मुठभेड़ में मारे गए। और आप अंदाजा इसी बात से लगाएं शैला कि 2014 से पहले अगर हम पूरे नक्सल इलाके की बात करें तो 18,000 वर्ग किलोमीटर में नक्सल फैला हुआ था। जो नक्सली हैं वो अपनी एक्टिविटीज करते थे 18,000 किलोमीटर, और आज वो इलाका सिमटकर मात्र 4,000 किलोमीटर के आसपास रह गया है। आप देखें कि कितने सारे छत्तीसगढ़ के जो जिले थे वो नक्सल से प्रभावित थे। इसके अलावा आप देखें तेलंगाना, इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, गढ़चिरौली, ये तमाम इलाके ऐसे थे जो नक्सल से काफी प्रभावित थे। लेकिन अब मात्र 6 जिलों में नक्सल है वो शैला सिमट कर रह गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 हैं। और बीते समय हमने एक वो तस्वीर भी देखी नीरज, जब नक्सल प्रभावित एक इलाके में पहली बार आजादी के बाद बस पहुंची तो वहां के लोगों ने क्लैपिंग की और एक खुशी, एक जश्न का माहौल वहां पर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये एक विकास की तरफ जाती हुई एक दिशा भी देता है कि जब नक्सलवाद से मुक्त होंगे ये इलाके तो किस तरह से विकास आएगा, शिक्षा पहुंचेगी, रोजगार पहुंचेगा। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि नक्सल विकास में एक बड़ी रुकावट है और पिछले आप देखें कि लंबे सालों से नक्सल ने इन इलाकों में विकास नहीं होने दिया है।
चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, आप देखें कि मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें, दूसरे विकास के जो तमाम योजनाएं हैं जिनका लाभ ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार तमाम ऐसी योजनाएं लोगों के लिए लेकर आई है जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनका विकास हो सके, वो मुख्य धारा में आ सके। लेकिन नक्सल उसमें एक बड़ी रुकावट था। और आप देखें कि बहुत सारे सुदूर ऐसे इलाके थे जहां पर विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी और सरकारी जो अधिकारी हैं, सरकारी जो विभाग हैं, वो वहां पर एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे, या डाकखाने, बैंक, ये ऐसी चीजें थी, या अगर हम मोबाइल उसकी बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, नहीं पहुंच पाती थी। तो उससे वंचित रहता था देश का एक बड़ा इलाका। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप देखें कि केंद्र सरकार का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सल का अब इतिहास रहेगा, नक्सल मिट जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो ग्रामीण इलाकों के उन लोगों को भी पड़ेगा जो अभी तक विकास की योजनाओं से एक तरीके से वंचित थे, तो वहां तक विकास पहुंचेगा। आप देखें कि नक्सल के खिलाफ जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है, पिछले 10 सालों में 8,000 से ज्यादा जो नक्सली है उन्होंने सरेंडर किया है। और कोरे गुट्टा पहाड़ी की हम बात करें तो शैला, ये ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि अगर आप उस इलाके की बात करें तो घनी पहाड़ियां हैं और दूसरा 4 जी नीरज, चलिए बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और सीधे